आज मैं आपके साथ भरमा करेले की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो भी बिल्कुल बिना कड़वाहट के। हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो करेले लिए हैं और ये छोटे बड़े दोनों ही साइज़ के हैं। हम इनको अच्छे से एक बार धोकर साफ़ कर लेंगे और फिर इनके इस तरह से बीज निकाल देंगे। सारे करेलों को इसी तरह से कट करके और तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने करेले कट कर लिए हैं और अब मैंने इसमें 2 चम्मच नमक डाल दिया है और अब हम इनको थोड़ा सा इस तरह से घिसकर और 10-15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप 1 घंटे को 2 घंटे को इनको इस तरह से रख देंगे, जिससे कि इनकी कड़वाहट निकल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर इनको नमक में अच्छे से रगड़कर 2-3 मिनट के लिए और अब ढक कर रख दे रही हूँ। इस तरह से इनका कड़वाहट निकल जाती है और ये जो धूल वगैरह लग जाती है वो भी निकल जाती है। तो अब चलिए एक बार फिर हम इन्हें अच्छे से इस तरह से रगड़ देंगे, जिससे कि इनका जो नमक से पानी निकलेगा उसके साथ इसकी कड़वाहट भी निकल जाएगी। करेले खाने के बहुत से फ़ायदे होते हैं। ये डायबिटिक के लिए तो बहुत ही फ़ायदा करता है। इनको बिना कड़वाहट निकाले भी खा सकते हैं, मगर यहाँ पर हम सब्ज़ी बना रहे हैं जो कि घर में बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर नमक डालकर इनका जो कड़वाहट थी उसको इस तरह से निकाल दिया है। और अब हम इनको देखिए इतना पानी नमक लगाने से करेले से निकल गया है। और अब इनको 4-5 बार अच्छे से पानी से धोकर और अच्छे से साफ़ कर लेंगे, जिससे कि जो एक्स्ट्रा नमक है वो भी निकल जाएगा और करेले में जो ऊपर कांटे टाइप के होते हैं उसमें धूल वगैरह हो जाती है वो भी सब निकल कर अलग हो जाएगी। तो इस तरह पानी से धोकर और इन्हें एक बार फिर अच्छे से निचोड़कर हम 5 मिनट के लिए इन्हें भाप में कुक कर लेंगे। इन्हें हमें पकाना नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है, जिससे कि ये जल्दी से पक जाएंगे और पकने में ऑयल भी कम लगेगा। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं और करेले अच्छे से गल चुके हैं जितना हमको चाहिए था। अब हम मसाला बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आम छील लिए हैं, कच्चे आम है ये। हम सब्जी में इनको डालेंगे, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर छील लिया है। तो 2 आम तो नहीं डालेंगे, बाकी मैं चटनी बना लूँगी। आधा आम डाल देंगे। यदि आम नहीं है तो आप अमचूर पाउडर या इमली के पल्स भी इसमें डाल सकते हैं, मगर ये आम का सीज़न है और आम से ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मूंगफली के दाने और आम और कुछ लहसुन की कलियाँ डालकर ग्राइंड कर लिया है। बहुत ही सिंपल से मसाले से और बहुत ही टेस्टी भरमा करेले बनाकर हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया है 1 चम्मच और उसमें 1 टीस्पून जीरा डाल दिया है। जीरा अच्छे से क्रैकल्स हो गए हैं तो अब हम इसमें 2 बारीक चाप किए हुए प्याज डाल दिए हैं। हमें यहाँ पर बहुत सारा ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालना है, थोड़े से ऑयल से ही हम ये प्याज को इस तरह से सेक लेंगे। और प्याज को भी हमें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का सा सेकना है। और अब जो हमने यहाँ पर कैरी और मूंगफली का पेस्ट बना कर रखा था वो अब इसमें डाल देंगे और इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको 2 मिनट के लिए सेक लेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने प्याज के साथ कैरी और मूंगफली को मिक्स कर दिया है। भरमा करेले बनाने के लिए यहाँ पर हम एक बहुत ही टेस्टी मसाला बनाकर तैयार करेंगे, वो भी बहुत ही कम सामान से। तो बस ये 2-3 मिनट हो गए हैं, ये चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। इनको बहुत ज़्यादा हमें लाल नहीं करना है। ये मसाला अभी हम करेले के अंदर भरेंगे तो ये और भी सिक जाएगा। तो अब हम यहाँ पर कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ, 2 टीस्पून मैं यहाँ पर धनिया पाउडर डालूँगी। अब हम यहाँ पर हल्दी डालेंगे, तो मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी डाल दी है। यहाँ पर हम स्वाद के अनुसार
लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ये आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने काश्मीरी लाल मिर्च डाली हैं जो कि तीखी बिल्कुल भी नहीं होती हैं। अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारे मसाले मिक्स हो जाएंगे और 2 मिनट के लिए इन्हें और भून लेंगे। यहाँ पर मैंने होममेड गरम मसाला डाल दिया है। आप चाहें तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। स्वाद के अनुसार नमक डाला है और अब इनको एक बार फिर अच्छे से सबको चलाकर मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर हमारा एक बहुत ही टेस्टी सा मसाला बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसको ठंडा होने रख देंगे। यहाँ पर मैंने मसाला ठंडा होने के बाद 1 टीस्पून गुड़ डाला है। गुड़ इसलिए डाला है कि हमने इसमें खटाई डाली है आम की, और गुड़ और आम की खटाई से ये और भी टेस्टी मसाला बनकर तैयार होगा। तो मसाला अब ठंडा हो चुका है। अब हम करेलों में इस मसाले को भरकर तैयार करेंगे। तो एक एक करेले को उठाते जाएंगे और इसे अच्छे से दबा दबा कर भर लेंगे। करेले से मैंने सारे बीज पहले ही हटा दिए थे, ये मैंने आपको बता ही दिया है। इस तरह से इनको अच्छे से दबा कर भर देंगे जिससे कि मसाला बाहर ना निकले। इसके बाद मैं बताऊंगी कि मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा और ये बहुत ही अच्छे से इसी तरह से इसमें मसाला भरा रहेगा। तो यहाँ पर हम सारे करेले इसी तरह से भरकर तैयार कर लेंगे। दबा दबा कर उनमें मसाला भर देंगे जिससे कि ये बिल्कुल भी बाहर ना आए। देखिए इस तरह से बहुत ही स्वादिष्ट करेले की सब्ज़ी बनकर तैयार होगी और बिल्कुल भी कड़वी नहीं होगी। बच्चे से बड़े सभी बहुत ही चटकारे लेकर इसे एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए सारे करेले अच्छे से भरकर तैयार कर लिए हैं। अब हम एक काम और करेंगे कि एक धागा लेंगे और उससे इसे हल्के हाथ से लपेट देंगे जिससे कि ये मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। तो ये ऑप्शनल है, यदि आपको धागा लपेटना है तो आप लपेट सकते हैं या फिर इसी तरह से इनको आप तल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से धागे से इसे बाइंड कर दिया है। इससे मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा और ये मसाले इसमें अच्छे से भरा रहेगा। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन चढ़ा दिया है और इसमें 2 चम्मच ऑयल डाला है। बहुत सारा ऑयल भी नहीं डालना है यहाँ पर हमें, क्योंकि हमने करेले को पहले ही 5 मिनट के लिए हल्की सी भाप में कुक कर लिया था। और अब इस तरह से हम सारे करेले इसमें इसी तरह से रख देंगे। इनको हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है। एक बार सबको रख कर 5 मिनट के लिए इसी तरह से हम इन्हें कुक करेंगे। तो मैंने तो सारे करेलों को धागे से लपेट दिया जिससे कि इनका मसाला निकल कर बाहर ना आए। और इस तरह से इनको ऑयल में रख देंगे। बहुत ही कम ऑयल में और बहुत ही टेस्टी करेले बनकर तैयार होने वाले हैं। तो आप एक बार ज़रूर ये रेसिपी को ट्राई करें और इन्जॉय करें। तो यहाँ पर मैंने सब करेलों को फ्राई पैन में अच्छे से रख दिया है थोड़ी थोड़ी दूरी पर। और अब हम इनको बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे, पैन को पकड़कर हल्के हाथ से घुमा देंगे जिससे कि इनका मसाला बाहर निकल कर नहीं आए और बहुत ही जल्दी से ये पक जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला है और हमारी करेले की सब्ज़ी बनकर तैयार है। बहुत ही झटपट से बन गई है और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और सर्व करने के लिए तैयार है। थैंक यू फॉर वाचिंग वंडरला अमिता। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।